Now, what is given over here? Triangle AMT and triangle AHE are क्या है? Similar है. क्या इसमें दोनों triangle में common vertex given है? Common vertex है, बराबर. A common है ना दोनों में, तो triangle एक के ऊपर एक आएगा, बराबर. तो चलो जो भी है कंसीडर कि आपका ट्राइंगल AMT, चलो ये वाला AMT, उसके बाद AHE. अब बड़ा कौन सा पता नहीं, पता करते हैं कि अगर AM 6.3 है, ये रफ वर्क चालू है, ठीक है. AM is 6.3, एंगल TAM is 50 डिग्री, उसके बाद AT is 5.6, उसके बाद AM अपॉन AH मतलब AH बड़ा है, नहीं, AM अपॉन AH मतलब AH छोटा है, बराबर ना. AM 7 है और AH 5 है, बराबर. तो AH यहां पर आ जाएगा. तो AM अपॉन AH इज 7:5. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल AHE. आपको ये बनाना है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये ट्राइंगल आपको बनाना है. रफ स्केच हमने बना दिया, राइट. तो पहले आप लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? पहले लिखना पड़ेगा ना, दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, गिवन है तो दोनों का रेशियो सेम होगा, राइट. तो लिख दो पहले. नाउ सिंस ट्राइंगल AMT is similar to triangle AHE, right? So therefore what I can say, AM upon AH equals MT upon HE is equals to AT upon AE. Reason? Correct. Corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है, corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है, but what? AM upon AH equals 7/5 given. So therefore AM upon AH equals MT upon HE equals AT upon AE equals 7/5. ये हमने लिख दिया. अब क्या बनाना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है. अब ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए पहले आपके पास ये 6.3 है, तो क्या करो, पहले ये लिख लिया, इसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है. AM आपने बना दिया 6.3, ठीक है. AH की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, नहीं निकालना नहीं है, कंस्ट्रक्शन से निकालना है. AM पहले 6.3 बनाना है, उसके बाद 50 डिग्री आपको गिवन है, 50 डिग्री आप लोग बना सकते हो, राइट. उसके बाद 5.6 आपका क्या है? 80 है, ठीक है. 80 आपका पूरा कितना है? 5.6, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो 5.6 आपको कंपास पे लेना है, कट मारना है, ठीक है. कट शायद ये बड़ा है तो यहाँ पर आएगा कुछ कट, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ देना है, बराबर. तो ये आपका ट्राइंगल AMT, आपका ट्राइंगल AMT, खड़े रहो, पीछे पीछे लास्ट में. ट्राइंगल AMT क्या हो गया? बन गया. ओके, ट्राइंगल AMT बन गया. अब क्या बनाना है? AHE बनाना है. अब AHE कैसे बनाओगे? देखो, अब यहां पर रेशियो क्या है? AM अपॉन AH 7/5. तो AM के लिए 7 रेशियो होना चाहिए. तो क्या बनाओगे? एक इंक्लाइन लाइन बनाओ और ऐसे कट बनाते जाओ. कितना कट बनाओगे? सोच के बताओ. AM अपॉन AH is 7/5. हाँ, देखो, A जो भी यहां पर मैं लास्ट कट मारूंगा वो और ये M ज्वाइन करूंगा, तो कितना कट मारना चाहिए? क्यों?
AM का रेशियो 7 है, वी हैव टू डिवाइड AM इनटू 7 पार्ट्स, बराबर ना। AM को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पांचवा पार्ट जो है वो AH होगा, बराबर। यू हैव टू डिवाइड AM इन 7 पार्ट्स ना, तो ये ऐसे 7 पार्ट्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, जो सातवां कट होगा और M को ज्वाइन करो, बराबर। अब क्या करना है, ये एंगल कहां पर कॉपी करना है, ये वाला एंगल कहां पर कॉपी करना है, इधर, इधर कॉपी करना है ना, और फिर कॉपी करके ये और ये ज्वाइन कर देना है, बराबर। गलत, क्या करना है, ये एंगल कहां पर कॉपी करना है, इधर कि इधर, क्यों, हाँ, AH का रेशियो क्या है, 5 है, तो ये एंगल यहां पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कॉपी करने आता है ना, ये ऐसे आर्क बनाया, ऐसे आर्क बनाया, यहाँ पर भी ऐसे आर्क बनाया, यहाँ से यहाँ पर एक कट बना दिया, सेम यहाँ से यहाँ पर एक कट बनाया, और उसके बाद यू हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज पैरेलल, ठीक है। ऐसे आप लाइन बनाओगे जो कि आपका पैरेलल होगा, समझ में आ रहा है, ये लाइन आपका पैरेलल होगा, और तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, H, और उसके बाद ये लाइन से यहां पर कैसे ज्वाइन करोगे, करेंगे, ये वाला एंगल यहां पर कॉपी करोगे, लेकिन ये वाला एंगल यहां पर कॉपी कैसे करोगे, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये वाला एंगल यहां पर कॉपी नहीं हो पाएगा, अगर कॉपी होएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला एंगल आपको कॉपी करना है, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद ये एंगल यहां पर कॉपी करो, ये वाला एंगल भी नहीं, आपको ये एंगल जो है यहां पर कॉपी करना है, समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल यहां पर कॉपी करना है, तो फिर ये ऐसे बनेगा, ये दोनों एंगल कॉपी होगा, फिर ये लाइन बनेगा, फिर ये पॉइंट है, दैट इज, ठीक है। आपको टेंजेंट कैसे बनाना है फ्रॉम द गिवन सर्कल। आपको अगर यहां पर एक सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है, ठीक है, मैंने बोला कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कैसे बनाओगे, हाँ, सेंटर वो पॉइंट को कनेक्ट करके तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो अब तो एकदम सिंपल चीज है, लॉन्ग स्केल है, हाँ सर, हाँ लॉन्ग स्केल। अब बोलोगे चलो ये यहाँ से यहाँ पर बना दो, बन गया टेंजेंट, राइट, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ठीक है। आपको टेंजेंट बनाने के लिए कुछ प्रोसेस है, क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन एक्सटेंड करना है, ठीक है, टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। लाइन ड्रॉ किया, पॉइंटर यहां पर रखना है कंपास का, और एक डिस्टेंस ले लेना है, डिस्टेंस लेकर यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क बना दिया, उसके बाद जो डिस्टेंस था उससे डिस्टेंस बढ़ा देना। अब डिस्टेंस बड़ा करने के बाद इस पॉइंट से यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, सेम डिस्टेंस से पॉइंटर यहां पर रखना है, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क। अब क्या इनको ऐसे ज्वाइन करना सर, हाँ सर वो दूसरे वाला आप कहाँ से रख के करना है, बता, आपने पहले सेंटर ऑफ द सर्कल और ये पॉइंट को लेकर एक्सटेंड किया, ये लाइन बन गया, पॉइंटर यहां पे रखो, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, कोई भी एनी नॉर्मल डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस था उससे डिस्टेंस बढ़ा दो कंपास के ऊपर, पॉइंटर यहां पे रखो, ये आर्क बनाओ और ये भी आर्क बनाओ, पॉइंटर यहीं पे रख के, पॉइंटर यहां पे रखो, सेम जो अभी जो डिस्टेंस था उसी डिस्टेंस से यहां पर एक आर्क बनाओ, यहां पर एक आर्क बनाओ, तो क्या बनेगा, ठीक है। सो एंड दैट पॉइंट विल बी, दिस विल बी टेंजेंट। अब ये क्या होगा, इस लाइन को परपेंडिकुलर भी ड्रॉ इट, हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल, yes, to draw tangent to the given circle
from the given point on the circle to draw tangent of the circle from the given point on the circle, from the given point on the circle, to draw tangent to the circle from the given point outside the circle, outside the circle. अब क्या है, पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है. मतलब अगर आपका ये सर्कल है, इफ दिस इज योर गिवन सर्कल, और यहाँ पर एक्सटर्नली एक पॉइंट गिवन है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ. अब टेंजेंट बनाओ बोलेगा तो लाइक इजी हो जाएगा. लॉन्ग स्केल दे दो, हाँ लॉन्ग स्केल दे दो. अब यहाँ पर अगर मैंने ये ऐसे रखकर इधर एक पॉइंट टच होते हुए और इसको पॉइंट लगा के बना दिया तो टेंजेंट बन जाएगा, राइट. लेकिन ऐसे बनाना नहीं है. क्या करना है, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर से ये पॉइंट ज्वाइन करो, ठीक है. उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को याद है कैसे बनाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से मोर देन हाफ लेना है, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क. मतलब देखो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है. तो ये अभी फिलहाल ये लाइन नहीं है, समझ लो, मैं मैनुअल कर रहा हूँ ना, इसके लिए ये लाइन है ही नहीं. पहले मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क बनाया, यहाँ पर एक आर्क बनाया, इस पॉइंटर से यहाँ पर एक आर्क बनाया, यहाँ पर एक आर्क बनाया, ये दोनों पॉइंट मिला आपको और इससे ये लाइन बना दी, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. समझा. इसके बाद ये पॉइंट जो मिला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पे पॉइंटर रखना है, इस पे पेंसिल पॉइंट रखना है, ठीक है. तो ये रेडियस मिल गया आपको. ये रेडियस मिलने के बाद यहाँ पर एक आर्क कट करो, यहाँ पर एक आर्क कट करो. हाँ, पॉइंटर यहाँ पे रखो, इतने लेंथ तक का, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द सर्कल तक का डिस्टेंस ले लो ऑन योर कंपास, बराबर. वो रेडियस बन गया सर्कल का. पॉइंटर यहाँ पे रख के यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क कट करो. तो ये पॉइंट जो मिला है ना आपको, और ये पॉइंट ऐसे टेंजेंट बनेगा. समझा. यस सर. बनाओ चलो. सर कितने रेडियस का सर्कल चाहिए? कोई भी नॉर्मल ऐसे सर्कल बनाओ जो आपके इसमें बैठ जाए.